कल की प्रैक्टिस आपने ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कल के आगे की प्रैक्टिस हम करते हैं आज, जहाँ प्रैक्टिस ख़त्म हुई थी उसी के आगे से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं? एक मिनट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं? पहला है मनुष्य, दूसरा है धरातली स्थलाकृति, तीसरा है मानव निर्मित वस्तुएं, चौथा है प्राकृतिक वस्तुएं। ऊँट की सहायता से उत्तर देना है। ए है केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। मनुष्य, धरातली स्थलाकृतियाँ, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण क्या होता है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक एवं जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। दूसरा है वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अगला है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो कूट की सहायता से आपको इसका उत्तर देना है। ए है 1 और 2, बी 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है और पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए है फ्रेंच, बी है जर्मन, सी है संस्कृत, डी है अंग्रेजी। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? ए है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, बी पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, सी है जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, डी है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी। तो बताइए पारितंत्र को कौन परिभाषित कर रहा है? सही उत्तर होगा इसका सी, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। देखिए, सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। और ये सब जो हैं ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है आपका, इधर सूची सेकंड। तो जय मंडल को इसमें आपको सम्मिलित करना है, वायुमंडल को, जल मंडल, स्थल मंडल, इन सभी को आपको सम्मिलित करना है। तो बताइए कौन किस में रहेगा? कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है इसका। ऑप्शन यही रहे आपकी। तो देखिए, जैव मंडल आपका
क्या है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जयमंडल कहलाता है। वायुमंडल पहला रहेगा, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल है। और जलमंडल आपका जलीय क्षेत्र है। और स्थलमंडल है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन ए है 5 जून, तो यही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन पहला है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। दूसरा है, महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं बताना है आपको। ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका है पहला आपका ए, केवल एक। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत होती है। और जो परपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती हैं। और महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई जो होती है 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जो आपका महासागरीय परपटी की मोटाई है महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो जो महासागरीय परपटी की मोटाई है वह महाद्वीपीय परपटी से अधिक नहीं बल्कि कम होती है। तो इस प्रकार आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? आपको गलत कथन बताना है। पहला है, महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। दूसरा है, महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। सी है, पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। डी है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी हुई है। तो बताइए इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो आपका जो दूसरा कथन है ये असत्य है। महासागरीय परपटी जो है सिलिका आयरन से नहीं बनी है बल्कि सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सिलिका और आपका मैग्नीशियम से बनी हुई है। इसी कारण इसे जो है सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। यह साई से सिलिका, यह में से मैग्नीशियम। तो आपकी जो महासागरीय परपटी किससे बनी हुई है? सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी हुई है, आयरन नहीं है इसमें। तो कथन इसलिए गलत है। और पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल पाया जाता है। और जो है पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? क्रोड कहते हैं जो मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी हुई है। इसलिए इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। निफे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए, कायांतरित सेल, बी, अवसादी सेल, सी, आग्नेय सेल और डी है जीवाश्म युक्त सेल। तो उत्तर क्या है इसका? उत्तर इसका होगा सी, आग्नेय सेल। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? इस प्रकार बने सेल को हम आग्नेय सेल कहते हैं। और इन्हें जो है प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और आपका जो आग्नेय सेल है 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी आग्नेय सेल और एक बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? ऑप्शन ए है क्रोड, बी है परपटी, सी है मेंटल और डी है तीनों परतों का आयतन बराबर है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ए, क्रोड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। अभी आपने देखा था आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी।
तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्वेदी अग्निशैल का निर्माण होता है। कथन दूसरा है, जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब अंतर्वेदी अग्निशैल का निर्माण होता है। तीसरा है, बहिर्वेदी अग्निशैल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। और चौथा है, अंतर्वेदी अग्निशैल की संरचना महीन दानों वाली होती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें कौन से कथन जो हैं सही हैं? आपका सही कथन है सी, केवल 1 और 2। कौन से कथन सही हैं? पहला कथन सही है और दूसरा। देखिए, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्वेदी अग्निशैल का निर्माण होता है। तो जब ये बाहर आता है और तेजी से ठंडा होता है तो यह महीन दाने वाला होता है। क्या? महीन दान। और जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के गहराई में ही ठंडा हो जाता है तब अंतर्वेदी अग्निशैल का निर्माण होता है। इस कारण ये धीरे धीरे होता है, इसलिए यह बड़े दानों वाला होता है। इस प्रकार आपका जो बहिर्वेदी अग्निशैल की संरचना बड़े दानों से नहीं महीन दानों से होती है और अंतर्वेदी अग्निशैल की संरचना जो है बड़े दानों से होती है, इसलिए ये दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इधर सूची फर्स्ट है, इधर सूची सेकंड। तो बताइए अंतर्वेदी अग्निशैल का उदाहरण कौन सा है? बहिर्वेदी अग्निशैल, अवसादी शैल और कायांत्रित शैल। आपको मैच करना है इधर। देखिए, आपका अंतर्वेदी अग्निशैल में आएगा ग्रेनाइट और बहिर्वेदी अग्निशैल में बेसाल्ट, अवसादी शैल में चूना पत्थर और कायांत्रित शैल में आएगा स्लेट। अंतर्वेदी अग्निशैल में आएगा क्या? ग्रेनाइट आएगा आपका, बहिर्वेदी अग्निशैल में बेसाल्ट आएगा, अवसादी शैल में चूना पत्थर और कायांत्रित शैल में स्लेट। अगला क्वेश्चन है अवसादी शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं सत्य हैं? पहला कथन है आपका, अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। दूसरा है, इन शैलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। तीसरा है, ये शैलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। तो कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो बताइए कौन से कथन सत्य हैं? इसका उत्तर होगा सी, केवल 1 और 3, पहला और तीसरा। तो अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है? जैसे विभिन्न प्रकार की शैलें जब लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि वाहक कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर शैल की परत बनाते हैं। इस कारण ये अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं तथा इन शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के कणों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के कणों से बनता है। और इन शैलों में जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो आपका ये जो दूसरा कथन है गलत है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैल कायांत्रित शैल में परिवर्तित हो सकती है? ए है आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों, आग्नेय और अवसादी शैल दोनों। देखिए, जब उच्च ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तब कायांत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपकी चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है।
तो ठीक है, ये रही आज की प्रैक्टिस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।